कैसे दिक्कत है भैया बड़े चाव से प्रेम के साथ में खाते मोट दे दिस कह के का करिस अपन भैया नहीं देखा के उल्टा फेंक दिस। वो कहाँ पहुंच गए? द्रोणगिरि पर्वत में। और जब भगवान राम लक्ष्मण सहित वो कहाँ पहुंच गए? से लंका में तो शक्ति बांध लगते ना मेघनाथ द्वारा, तब वही का कहते संजीवनी बूटी लाए बार हनुमान जी पहुंचते हिमालय पर्वत में, और वही पहाड़ उठा के लाते, तब यहाँ पर होते। यहाँ पर माता सबरी बड़े प्रेम के साथ में भगवान राम ला पूछते कि मीठा है राम। तो भगवान कहते कि माँ मैं जब से तोर दर्शन करे बार मैं वन में निकले हुए 14 वर्ष के लिए, तब से मैं खट्टा मीठा भूल गया हूँ। फिर माता सबरी के मुख से एक और बोल उठते, राम रावण ला मारे के नहीं होतीस तो मोर आश्रम में कहाँ आते राम। भगवान कहते माँ मैं तो मोर पिताजी के विवाह ना महारानी कौशल्या के साथ हो रही से, ना महारानी सुमित्रा के साथ, ना महारानी कैकेयी के साथ। ओकर पहली में हाँ तय कर ले रही हूँ कि कोई मोर भक्त मोर माँ मोर इंतजार करत है, ओकर लिए मोला इस संसार में जन्म लेला पड़ी, अवतार लेला पड़ी और प्रकट होइला भी पड़ी, अब मोला ओकर से मिलना है। पर आज सबके सब कौन लको स्थान? माता कैकेयी लको स्थान वहारे दुस्ती ते सौतेली मास और सौतेली मास होते 14 वर्ष के लिए छोटे छोटे राजकुमारी और ये राजकुमार मन ला कहाँ लेके वन में भेज दे। लेकिन विधाता और कर्म के गति बड़ा ही प्रबल है। यहाँ पर भगवान के विचित्र गाथा है। यहाँ पर माता सबरी ला कहा थे कि मैं तो तोर खातिर ये 14 वर्ष के वल में हाँ सहन करे हूँ, मैं तोर से मिले बार आहूँ माँ। तो उतना माता सबरी बोलते कि तो बहुत कष्ट हो सोई न राम। फिर भगवान कहते कि नहीं माँ से मिले बार बेटा ला कोई कष्ट नहीं, कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो फिर कहते कि रावण ला मारे के नहीं होती तो मोर आश्रम में पे कहाँ आते राम। फिर कहते कि ओला तो मोर भाई लक्ष्मण घर में पैर में दबा के धनुष माला मार सकते, लेकिन मैं मिले बार आहूँ तो केवल तोर से मिले बार आए हूँ। उतना में माता सबरी फिर बोलते कि मैं तो एकदम अधम नीच जाति की हरो की कथे कि अधम ते अधम अधम अति नारी तीन महामायमती मंद अघारी कहाँ रघुपति सुनु भामनि बाता मानव एक भगति करनाता। एकदम मैं तो अधम जाति के हरो प्रभु, नीच से भी नीच जाति के हूँ, वो भी अत्यंत गवार मूर्ख, मैं पढ़े लिखे कुछ नहीं है, मैं भाव भक्ति ला मैं नहीं जानू। तो ने मैं भगवान का थे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बन परिजन गुण चतराई भगत ही न नर सोई कैसे बिनु जल बारित देखई जैसे। मैं कोई जाति पाति या कोई धनवान व गुणवान व चतुराई मैं कुछ नहीं देखूं, मैं तो केवल भक्ति से ही नाता रखता हूँ। और जो कोई व्यक्ति मोर से जो जुड़ जाते ना तो मैं उस भक्त के हो जाता हूँ। तो भगवान के कृपा पात्र बनना है तो आजकल प्रदीप मिश्रा के अभी चलत है, हर गांव में जन मन जाग गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामचरित मानस में कि शंकर प्रिय मम दोहि श्री दोहि मम दास, और जे नर ते नर कलप भरी घोर नरक महु वास। जे हाँ शिव जी के भक्त है और राम जी के द्रोही है तो ओला शिव जी कृपा नहीं करे, और जे राम जी के भक्त है और शिव जी के द्रोही है तो ओला राम जी कृपा नहीं करे। इसलिए दोनों ला पाना है तो शिव राम के भजन करना है। बहुत सुंदर अभी प्रदीप मिश्रा जन ला जगा थे कि भगवान राम के कृपा पात्र बने भर का। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बड़ी हाँ है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी चाकरी सबसे बड़ी हाँ है सबसे खरी। जब से तेरा ही नाम लिया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया।
सबसे बड़ी हाँ है सबसे करी, भोले बाबा तेरी नौकरी। भगवान राम की भक्ति करना है तो शिव जी के पूजा करेला पड़ी, भगवान राम कृपा करिए। तो मानस में से जो पीला बत्ती जलते छे करी का गोठिया चले तो पूरा करी चले तो कि भगवान राम की भक्त करना है, भक्ति करना है तो भगवान भक्ति ला देखते, कोई जाति पाति धर्मान बलवान कुछ नहीं देखे। तो माता सबरी लगत है कि मैं तो केवल तोड़ लिए यहाँ आए हैं 14 वर्ष के लिए वनवास, और तोर पास तो 9 प्रकार के भक्ति है, फिर भी मैं ये जन मानव के लिए बोल देता हूँ। कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपटी तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ तमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें सब मोहे मई जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा, अठा लाभ जथा संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब छल सलहीना, अब मम भरोसे हिया हर सनदीना। ये 9 प्रकार के भक्ति तो तोर में कुट कुट के भरे मात, मैं तो जन के लिए बोला था। कोई भी यदि मोर एक सत्संग ला भी सुन ली, एक भक्ति ला कर ली तो मैं उस भक्त के हो जाता हूँ। तो आइए सज्जनों, इसी के साथ में हम एक भजन करन, फिर यहाँ से हम सादर विदाई लेंगे। हरि लखन सिया रामचंद्र की जय। जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा अकाल बारों वाले हमारी इन माताओं बहनों और भाइयों के लिए। समया भाव के कारण